नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जीवनराज झांझा और स्वागत है आप सभी का चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, जो कि एशिया का सबसे बड़ा किला है। इस किले में कुल 113 मंदिर और 84 वाटर टैंक है। किले में प्रवेश करने के लिए हमको कुल 7 गेट पार करने होंगे। किले में प्रवेश करते ही हम सबसे पहले देखेंगे गोमुख कुंड, जो इस किले में खास स्थल है, वह हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो को आप दर्शन करना है, ये गौमुख कुंड के नाम से जाना जाता है। कहते हैं हजारों साल से इस किले के अंदर एक ऐसी जलधार गिरी है जो आज तक कभी बंद नहीं हुई। सर्दी गर्मी बरसात 24 आवर्स गिरती है, इसे गौमुख के नाम से जाना जाता है। इसी जलधार के नीचे शिव भगवान का शिवलिंग है, वो अंदर में वो शिव जी का शिवलिंग। ये हजारों साल से गिर रहा है, सर्दी गर्मी बरसात 24 आवर्स गिरता है ये। इसकी हाँ वो बंद हो जाएगा, लेकिन ये नेचुरल ओरिजिनल ये है जो गौमुख जलधार। जगह को आप विजिट करना है, ये जौहर स्थल के नाम से जानी जाती है। कहते हैं उस जमाने में ये कुंड की तरह 60 फीट गहरे कुंड की तरह कुंड हुआ करता था। बाद में गवर्नमेंट ने इसको बंद कर दिया गया। इसी जगह में 3 बार जो रानियों ने 16,000, 13,000, 7,000 लेडीज साथ में जिंदा आग में जलकर बलिदान किया था, ये वही जगह कहलाती जौहर स्थल। मतलब रानी पद्मावती ने जो जौहर किया था, ये फर्स्ट जौहर 16,000 लेडीज के साथ में किया था इसी कुंड के अंदर। उनका जौहर करने का तरीका होता था, इस कुंड के चारों तरफ किनारे पे खड़े हो जाते थे। बिफोर खड़े होने से पहले उस जमाने में अवेलेबल होता मटेरियल, घी, तेल, रुई, लकड़ी बड़ी तादाद में भर दी जाती थी और उसको जलाया जाता था। फिर धधकती आग में बारी बारी से किनारे से जम दे के रानी के साथ राजपूत लेडीज वगैरह सब चीख पुकार के साथ में अंदर कूद कर अपना आपको बलिदान करती थी। अभी वो सामने आप टेम्पल देखेंगे, समितेश्वर महादेव का मंदिर कहलाता है, जिसको राजा भोज ने उस मंदिर का निर्माण कराया था। उसमें शिव की 9 फीट की मूर्ति साक्षात, जिसके शिव के रूप मिलेंगे आपको ब्रह्मा विष्णु में। देखिए आप जो टावर देख रहे हैं, इसको टावर ऑफ विक्ट्री विजय स्तंभ के नाम से जाना जाता है। ये विजय का प्रतीक चिन्ह प्लस शांति का दूत भी कहलाता है। शांति का दूत इसलिए कहलाता है, इसको राणा कुंभा ने जब बनाया था तो हिंदू धर्म में 9 ग्रह माना गया शांति के दूत, उस हिसाब से इसका 9 स्टोरी रखा है। बताते हैं कि विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था। राणा कुंभा ने अपने समय में 2 राज्यों पे आक्रमण किया था बारी बारी से, गुजरात प्लस मध्य प्रदेश, मालवा ओल्ड नेम मध्य प्रदेश, दोनों बारी बारी से राज्य जीते थे। 2 बड़े राज्य की विजय, और दोनों राज्य के उस समय जो बादशाह थे मुगल, 2 मुगलों पे विजय बहुत बड़ी विजय मानी गई थी। उस विजय को वहाँ से आने के बाद यादगार रखने के लिए इस विजय स्तंभ का निर्माण कराया गया था। इसका जो हिस्ट्री टाइमिंग है 1448 से 1458 तक, यानी उस जमाने में बताते हैं इसको बनने में 10 साल लगे थे। और उस समय में जो राणा कुंभा के टाइम में सिल्वर चांदी के सिक्के और सोने के जो सिक्के चलते थे, उस समय इसमें 10 साल में जो बनने में लागत बताई गई है हिस्ट्री बुक के अंदर 19 लाख 90 लाख रुपए इसमें लागत आई थी उस समय में। इसकी एग्जैक्ट जो हाइट है डाउन से 122 फीट की हाइट है, और 9 स्टोरी 9 ग्रह 9 खंड स्टोरी इसकी, और नीचे से ऊपर तक ऐसे घुमावदार स्टेप है। 157 सीढ़ियाँ हैं। प्रेजेंट में लॉकडाउन के पहले है, बिफोर मतलब टूरिस्ट लोग 8 मंजिल तक घूमने जाते थे। लॉकडाउन के बाद गवर्नमेंट ने इसको बंद कर दिया गया। अच्छा, अभी बताया जाता है खिलजी को जब दिखाया गया था रानी पद्मिनी का फेस टू फेस ना दिखाकर उसको जल महल पे बिठाया गया था। जल महल पे बैठने के बाद रानी पद्मिनी का प्रतिबिंब ठहरे हुए पानी में गिरा था, और सामने जो आप रूम देख रहे हैं ना, वहाँ पे 4 शीशे लगाए गए थे। मेन एंट्रेंस गेट के सामने वाले शीशे में उसने झलक देखी थी, डायरेक्ट ना देखकर पानी में गिरा हुआ प्रतिबिंब की झलक। वो मोमेंट ऐसा है, घूम के देखेंगे सामने खिड़की से डाउन में नजर नहीं आएगा बैठने वाला। आगे बढ़ के सामने वाली खिड़की से देखने की कोशिश करते, चारों तरफ राजपूत सैनिक नंगी तलवार लेके खड़े थे। कहते हैं प्रॉमिस हुआ था ओनली मिरर में, शीशे में देखना। घूम के देखता नहीं दिखती, आगे झपट के देखना चाहता, उसकी गर्दन कलम कर दी जाती। ऐसे उसको दिखाकर यहाँ से बाहर निकाला गया। तो ये जल महल रानी पद्मिनी पैलेस के नाम से जाना जाता है, जिसको समर पैलेस के ऑल टाइम का मेवाड़ का टेक्नोलॉजी। मंदिर टेम्पल जो दर्शन करने जा रहे हैं, ये महाकाली के नाम से जाना जाता है। बताया जाता है ये काली का टेम्पल बाद की स्थापना हमीर सिंह के समय की है।
उससे पहले बिफोर उस समय में ये सूर्यवंशी परिवार का सूर्य मंदिर हुआ करता था। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने जब इस किले के 113 मंदिर खंडित किए थे, तब इस सूर्य मंदिर को भी खंडित कर दिया गया था। फिर बाद में इनके परिवार में हमीर सिंह करके प्रिंस हुए थे, वो महाकाली के भक्त है, जिन्होंने कलकत्ता से बताते हैं मूर्ति लाकर काली की स्थापना की, जैसे महाकाली के नाम से जाना जाता है। विजिट करने जा रहे हैं, सूरज पोल गेट के नाम से जाना जाता है। इस किले का मेन पूर्व द्वार, उस जमाने राजा लोगों के आने जाने के मेन जो द्वार हुआ करते थे, ये सामने सूरज पोल गेट। जिस गेट से भी आप आए और अभी जाएंगे, वो किला का बैक साइड का जो राणा कुंभा द्वारा अपने समय 14वीं शताब्दी के बाद बनाया गया था। फिर आने जाने के 2 द्वार हो गए थे। नीचे में आप जो पूरा ग्रीन एरिया जो देखेंगे, ये पूरा बैटलफील्ड चित्तौड़ बैटलफील्ड के नाम से जाना जाता है। इसी फील्ड के अंदर मुगलों के साथ में 3 बार जो बैटल हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी 1303 में बैटल जीतकर इसी गेट से अंदर घुसा था। तो ये सूरज पोल गेट के नाम से जाना जाता है। ऐसे बड़े बड़े दरवाजे हुआ करते थे, 7 दरवाजे गेट होते थे। नुकीले नुकीले जो सरियल देख रहे हैं ना आप किले, इनको हाथियों से बचाने के लिए लगाया गया, जिससे हाथी से बाहर करना तो टूटे ना। मुगल लोग हाथियों को ऐसी जड़ी बूटी खिलाते थे, हाथी खिन्न हो जाता था, गुस्से में टक्कर मारता था, बड़े बड़े दरवाजे तोड़ देता था। राणा लोग उसको बचाने के लिए इस नोक पे पॉइजन लगा देते थे। जैसे हाथी सर मारेगा, उसके सर में घुसने के बाद पॉइजन लगने हाथी मर जाएगा। उसके बाद भी उन्होंने मुगलों ने ओवर दिमाग लगाया, इसके आगे ऊंट को खड़ा कर दिया जाता था। अच्छा। फिर हाथी से टक्कर लगवाई जाती थी, ऊंट मर जाता था, दरवाजा टूट जाता। अलाउद्दीन खिलजी ने इन्हीं पहाड़ियों के पीछे पहले फर्स्ट में अपना डेरा डाला था। उसके बाद में उसने आगे की चढ़ाई करी थी और एक रात्रि को धोखे से इस पूरे 13 किलोमीटर के एरिया को अपने सैनिकों द्वारा घेर लिया था। 6 महीने तक घेर के रखा था। 6 महीने घेरने के बाद में इनका हिटिंग पावर खत्म हुआ। रतन सिंह का समझौता हुआ। समझौते में अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मिनी को देखने को फेस टू फेस ना दिखाकर उसको मिरर के अंदर पानी में गिरवा प्रतिबिंब दिखाया। तो पहले का टेम्पल को देखने जा रहे हैं। छोटा मंदिर, ये मीराबाई के मंदिर के नाम से प्रख्यात कहलाता है। कहते हैं कि मीरा का यहाँ पे ससुराल है। इसी राजघराने में, सूर्यवंशी राजघराने में मीराबाई का विवाह हुआ था। राणा सांगा के जो पुत्र थे 2 नंबर के, जिनका नाम था भोजराज, जो मीरा के हस्बैंड कहलाते हैं। मीरा बचपन से कृष्ण की भक्त थी और ये सब सूर्यवंशी थे। जब तक उसके ससुर संग्राम सिंह जीवित रहे और उनके हस्बैंड, तब तक वो भक्ति उसने कृष्ण की इस जगह में करी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उनके ससुर संग्राम सिंह ने ये मंदिर बनवा के दिया था। उनकी दोनों की मृत्यु के बाद में, हस्बैंड और ससुर की मृत्यु के बाद में, जो उनके बड़े पुत्र थे यानी मीरा के जेठ, उन्होंने मीरा को टॉर्चर किया, परेशान किया। वो कहते थे कि भाभी आप हमारी माँ समान है, आप सूर्यवंशी परिवार से, आप ये मूर्ति पूजा करती है, इसको छोड़ दीजिए, आप राजघराने में रहिए। हम राजघराने परिवार से, आप साधु संतों के साथ में ये भजन कीर्तन करना, कृष्ण मूर्ति का पूजा करना, ये अपने अशोभ भी कहलाता है। अपनी फैमिली बदनाम होती है, अपने में लांछन आता है। तो मीरा को समझाया, लेकिन मीरा ने नहीं। तो मीरा को मारने के लिए उसके जेठ ने यहाँ पे जहर का प्याला दिया, जो जहर अमृत हुआ। उसका मीरा का कहीं समाधि स्थल नहीं है पूरे हिंदुस्तान में, कई दुनिया में। मीरा अमर हुई थी। जो चित्तौड़ किले के मंदिर से मूर्ति ले गई थी, उसी मूर्ति में मीरा विलीन हो गई थी, समा गई थी। मीरा के द्वारिका धाम में मूर्ति में समाने के बाद ओरिजिनल सोने के द्वारिका समुद्र में विलीन हो गई थी। आज भी आप जाते हैं ना द्वारिका धाम, वो बाद की द्वारिका। ओरिजिनल मीरा के विलीन होने के बाद, अमर होने के बाद समुद्र में विलीन हो गई थी।